शहजाद साहब, आप भी क्रेडिट देंगे नून लीग को, क्योंकि जैसे काशिफ साहब ने अभी खुद फरमाया कि इस पर गौर जो है कि ये होना चाहिए, इस सिलसिले को रुकना चाहिए। ये तो पीटीआई के दौर में हो गया था, लेकिन पीटीआई वो नहीं कर पाई है जो हमने देखा कि नून लीग ने इस सारे सिलसिले को लेकर किया। अच्छा नहीं, इसमें थोड़ी सी वजाहत जरूरी है कि ये जो प्लीज। अभी काशिफ बात कर रहे थे, काशिफ ने खुद कहा कि ये सिलसिला हमाद अजहर और पीटीआई के दौर में शुरू हुआ। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये पहले जो पैसे दिए जाते थे वो डॉलर्स में दिए जाते थे कैपेसिटी के। सही। और इसको पहले तो उस दौर में इसको पाक रुपी में कन्वर्ट किया गया कि भाई ये हमारा, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के साथ आप काम कर रहे हैं और आपको एक फॉरेन करेंसी में इसके पैसे चाहिए, तो उस करेंसी को चेंज करने का फैसला किया गया, जिसका मतलब ये था कि अब डॉलर बढ़े या कम हो उसका इन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसमें इदारों का डेफिनेटली इसमें इनपुट शामिल है, क्योंकि गौहर इजाज साहब का आगे आना, वो तो डे वन से आपको बता रहा है कि एक्चुअली ये काम कौन कर रहा है और ये किस तरफ से ये बात आ रही है। क्योंकि गौहर इजाज साहब जिनके नुमाइंदे हैं उनको समझने में मुझे कभी कोई गलतफहमी नहीं रही। दूसरी बात ये है कि ये जो आप 60 अरब रुपए का बता रहे हैं डिफरेंस आ रहा है, तो इसको अगर हम टोटल यूनिट्स पे कैलकुलेट करें तो ये 9 साढ़े 9 रुपए के लगभग बनेगा फिर यूनिट, जिसका मतलब ये है कि इसके बाद भी ऑन एवरेज आपकी बिजली का जो यूनिट है वो कोई 55-54 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। 54-55 रुपए का यूनिट भी जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। लेकिन सर 9 रुपए बड़ा रिलीफ तो है ना शहजाद साहब? नहीं नहीं, वो तो मैं मानता हूँ कि रिलीफ तो है, मैं इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा। रिलीफ इन हालात में तो 1 रुपए का रिलीफ भी लोग खुशी खुशी ले लेते हैं।